हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। 1. It has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles and a large parenchymatous ground tissue. 2. Vascular bundles are conjoined and closed. 3. Peripheral vascular bundles are generally smaller than the central located ones. 4. Phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles. Which plant anatomy is being described by the above statements? A. Dicotyledonous root, B. Monocotyledonous root, C. Dicotyledonous stem या D. Monocotyledonous stem। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड रूट। एनाटॉमी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से हमें बताना है कि कौन से एनाटॉमी को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं। पहला बोला इट हैज स्क्लेरेnchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles and a large parenchymatous ground tissue। तो स्क्लेरेnchymatous जो हमारा, दिस स्क्लेरेnchymatous का मतलब होता है डेड टिश्यू, इसमें डेड सेल्स रहते हैं। A large number of scattered vascular bundles. This first point, it is a characteristic of monocot stem. This is a characteristic of monocot stem. monocot stem में क्या है? ये जो हमारा जो hypodermis क्या होता है पहले देखते हैं। This is the outermost part, that is the epidermis जो हम बोलते हैं। I will label it. This is the epidermis. ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है। एंड उसके अंदर जो रहता है जस्ट स्मॉल, दिस नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस इज द, दिस पार्ट इज द हाइपोडर्मिस जो हम बोलते हैं। यहाँ पे वही हाइपोडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेnchymatous, दैट इज द डेड टिश्यू से बना रहता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे बहुत सारे स्कैटर्ड रहता है। एंड लार्ज पैरेnchymatous ग्राउंड टिश्यू, जो ग्राउंड टिश्यू जो बना रहता है हमारा, दैट इज पैरेnchymatous लिविंग। तो पहला स्टेटमेंट इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट द मोनोकॉट स्टेम। ये दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। सी, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स का मतलब हो जाता है, क्लोज्ड का मतलब हो जाता है, दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म विच इंडिकेट्स नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होता? इट डजंट अकर इन मोनोकॉट्स। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। एंड ये जो कॉन्जॉइंट है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, स्टेम एंड लीव्स का रहता है। तो यहाँ में स्टेम और रूट का पूछा है तो मैं स्टेम ले रही हूँ। एंड अगर रूट्स रहता, इफ रूट्स वाज देयर देन द वैस्कुलर बंडल्स वुड बी रेडियल, रेडियल रहते हैं उनका अरेंजमेंट। तो ये तो लेकिन दिया गया नहीं है, तो दे आर, ये भी डिनोट करता है हमारा किसको? इट डिनोट्स द मोनोकॉट स्टेम को। अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड बोल रहा है कि पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रल लोकेटेड वन, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज द सपोज द एपिडर्मिस, मैसिव एपिडर्मिस ले रही हूँ। तो जो वैस्कुलर बंडल्स हमारे जो जाइलम एंड फ्लोएम है ना, तो पेरिफेरल वंस छोटे रहते हैं ऐसे, लेकिन जो मिडिल में जो रहता है ना, मिडिल में दीज आर वेरी ह्यूज, द वैस्कुलर बंडल्स सेंट्रली लोकेटेड जो रहता है, दे आर लार्जर देन दिस। तो ये भी एक मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड फोर्थ बोल रहा है फ्लोएम पैरेnchyma is absent and water containing cavities are present within the water bundle, within the vascular bundles। water cavities जो होता है हमारा वो होता है शिजोजिनस cavities बोलते हैं। this was the third one, ये शिजोजिनस cavities बोलते हैं water cavities को। this is also characteristic feature of शिजोजिनस cavities, this is also characteristic feature of monocot stem। कैविटीज प्रेजेंट रहता है एंड फ्लोएम पैरेnchyma एब्सेंट रहता है इधर।
फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता है, प्लस हमारा पेरिसाइकल भी एब्सेंट रहता है, और क्या एब्सेंट रहता है हमारा, कॉलेनकाइमा इज ऑल्सो एब्सेंट। मोनोकॉर्ड्स में कॉलेनकाइमा नहीं रहता, कॉलेनकाइमा भी एब्सेंट। तो बच्चे इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, चारों के चारों जो फीचर है ये किसको इंडिकेट करे, दिस इज टॉकिंग अबाउट मोनोकॉर्ड स्टेम, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।